Hello everyone, welcome to Kenny's Educare, a group of Kenny solutions. In the last lecture, we started with human body and organ system, and we studied about the respiratory system, how our respiration is performed in our body, right? We saw three steps of respiration, right? We studied about external respiration, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन. हमने क्या पढ़ा था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में कि दिस एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप विच इंक्लूड्स इंस्पिरेशन और इनहेलेशन एंड द अदर वन इज एक्सहेलेशन प्रोसेस. नाउ इन इनहेलेशन में इन आता है, इट मीन्स द एयर इज गेटिंग इनसाइड यू, राइट. तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर, इसको हम बोलते हैं इनहेलेशन प्रोसेस. एंड द प्रोसेस ऑफ लेटिंग आउट CO2 आउट ऑफ द बॉडी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सहेलेशन प्रोसेस. ओके, द इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, सेल एंड टिश्यू फ्लूइड के बीच में जो गैसेस एक्सचेंज होते हैं, इट मीन्स व्हाट, CO2 एंड O2 का जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है बिटवीन सेल्स एंड टिश्यू फ्लूइड, इसको हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन. ओके, एंड सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, हम जो भी खाना खाते हैं उससे वी गेट ग्लूकोज, राइट. ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट मिलता है हमें, एंड वो ग्लूकोज जब हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड सेल के अंदर, ओके, वो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से मिलता है तो व्हाट हैपन्स, दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी एंड वाटर मॉलिक्यूल विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस फॉर्मूला. एंड ये फॉर्मूला whenever cellular respiration is asked, even for 1 to 2 marks you need to write this formula. ठीक है, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब ही ये है, तो इट इज़ कंपल्सरी टू ऐड दिस. ओके, सी ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6. तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो व्हाट इट विल गिव आउट, it will give out energy in the form of ATP. ATP stands for adenosine triphosphate. साथ में it will give you H2O, water and carbon dioxide as a byproduct. Okay, this is what you will get जब ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, एंड इसको ही हम क्या बोलते हैं, सेल्युलर रेस्पिरेशन. Okay, so I hope you are clear with all the three terms: external respiration, internal respiration and cellular respiration. Okay, तो next we studied about the structure and functions of the respiratory system, जिसमें हमने देखा कि nose के through जो air है from the environment, from nose it goes to the windpipe से वो कहाँ पे जाता है, it goes into your lungs. ठीक है, then pharynx का काम क्या है, I told you कि pharynx जो है वहाँ पे फूड पाइप एंड विंड पाइप एक साथ होते हैं. ओके, एंड आपके ग्रैंड पेरेंट्स एंड आपके पेरेंट्स आपको बोलते होंगे कि डू नॉट टॉक वाइल यू ईट, बिकॉज यहाँ पे एक क्या होता है, देर इज़ अ लीड विच इज़ प्रेजेंट, ओके, एट द बिगिनिंग ऑफ द विंड पाइप, एंड वो लीड बंद हो जाती है व्हेन यू आर कंज्यूमिंग योर फूड और व्हेन यू आर टेकिंग योर फूड. ठीक है, एंड अगर आप उस टाइम बोलोगे, बात करोगे, तो व्हाट विल हैपन, दैट लीड विल ओपन, एंड क्या होता है, खाना जो है वो विंड पाइप के अंदर चला जाता है. ओके, सो इसलिए बोला जाता है यू शुड नॉट स्पीक वाइल यू आर ईटिंग. ओके, देन विंड पाइप जो है, इफ़ यू हैव सीन बॉयज़ के अंदर एंड गर्ल्स के अंदर, व्हेन दे आर एट द एज ऑफ 14-15 उनका वॉइस चेंज होता है, एंड इफ़ यू कैन सी उसको हम कंठ बोलते हैं, राइट. तो साउंड बॉक्स जो है वो डेवलप करता है एंड इट बिकम्स स्वॉलन. ओके, एंड दिस विंड पाइप बाइफरकेट्स, मीन्स व्हाट, वो डिवाइड होता है विंड पाइप इनटू द लेफ्ट लंग एंड राइट लंग. ठीक है, विंड पाइप डिवाइड होगा. सो दिस इज़ व्हाट वी स्टडीड अबाउट द विंड पाइप. देन लंग्स, अब हमारा लंग कहाँ पे प्रेजेंट होता है, थोरैसिक कैविटी में. ठीक है, हार्ट बीच में होता है एंड दोनों साइड लंग प्रेजेंट होता है. ओके, मैक्सिमम एरिया ऑफ द थोरैसिक कैविटी इज ऑक्यूपाइड बाय द लंग्स एंड दे कवर द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द हार्ट. ओके, अब लंग्स के अंदर क्या होता है, लंग्स के अंदर एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है, जिसको हम सैक भी बोलते हैं, एल्वियोलाई सैक. ओके, उसके बाद उसमें ब्रोंकियोल्स होता है. ठीक है, एंड वहाँ पे क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है. इट मीन्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज
टेक्स प्लेस इन द लंग्स. अब वो एक्सचेंज कैसे होता है? सी, जो आपका लंग्स है वहाँ पे क्या होगा, एल्वियोलाई प्रेजेंट है, राइट. उसके एल्वियोलाई के आसपास ब्लड सर्कुलेट करता है जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल. अब रेड ब्लड सेल के अंदर आयरन कंटेनिंग प्रोटीन हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट, जिसका काम क्या है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना एल्वियोलाई के विद इन से. ओके, एंड साथ ही क्या होगा, जो CO2 और वाटर वेपर है वो क्या करेंगे, एल्वियोलाई के अंदर जाएंगे, वेयर द ऑक्सीजन इज टेकन इनटू द ब्लड एंड द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड. तो ब्लड के अंदर गया ऑक्सीजन एंड ब्लड से निकला क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, राइट. एंड डायफ्राम जो क्या होता है लंग्स के नीचे, इफ़ यू कैन सी, वो क्या है, डायफ्राम. इसका काम क्या होता है, जब लंग्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आता है उस टाइम क्या होगा, सी, partition is called as diaphragm. When ribs return, see here it is written, जब simultaneous rising up of ribs and lowering of the diaphragm causes the decrease in pressure of lungs. and जब लंग्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा तो उस टाइम क्या होता है, वी इनहेल ऑक्सीजन. एंड जब लंग्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है दैट टाइम वी एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो लंग्स पे प्रेशर नहीं है तो वी विल इनहेल ऑक्सीजन, लंग्स पे प्रेशर है तो वी विल एक्सेल ऑक्सीजन. सो दिस इज़ वॉट वी स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर. ओके, टुडे वी विल स्टार्ट विद ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अभी हमारे बॉडी के अंदर पूरा टाइम 24/7 द ब्लड इज सर्कुलेटिंग एंड इट इज़ ट्रांसपोर्टिंग वेरियस न्यूट्रिएंट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, राइट. तो यहाँ पे क्या दिया है, सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है अभी, इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ transport of various substances like water, hormones, oxygen, soluble nutrient, waste materials through different organs. ब्लड का काम ही यही है कि जो भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट है वो हर एक ऑर्गन तक पहुंचाए. ओके, बिकॉज वो हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करती है. एन इंडिपेंडेंट सिस्टम फॉर ब्लड सर्कुलेशन इज प्रेजेंट इन ह्यूमन्स एंड हायर एनिमल्स एंड इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज, जिसके बारे में वी विल बी स्टडिंग इन डिटेल इन द नेक्स्ट स्लाइड्स. ओके, तो देखो यहाँ पे कैसा होता है, अभी हार्ट में ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है. इफ़ यू कैन सी दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. ठीक है, आपको हार्ट का स्ट्रक्चर, रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करना है. ओके, इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम ऑल्सो. हार्ट में अब प्रेजेंट क्या होता है, इफ़ यू कैन सी, ये जो 3 ओपनिंग्स आपको दिख रही है इट इज़ कॉल्ड एज एओर्टा. ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी. फिर सुपीरियर वेना कावा, दिस इज़ द सुपीरियर वेना कावा. नीचे होता है इन्फीरियर वेना कावा. तो याद रखो 2 वेना कावा होता है, एक सुपीरियर जो ऊपर प्रेजेंट होता है एंड इन्फीरियर जो नीचे प्रेजेंट होता है. ओके, देन राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम बाजू बाजू में, एंड राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल बाजू बाजू में. ओके, रिमेंबर दिस मच. ओके, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट which you need to practice. Okay, see the structure and function of the heart. Heart is present almost at the center in the thoracic cage, right. कहाँ पे प्रेजेंट होता है हार्ट, हमारे सेंटर में प्रेजेंट होता है, एक थोरैसिक केज के अंदर प्रेजेंट होता है. एंड इट इज़ द साइज़ ऑफ द ह्यूमन फिस्ट. ठीक है, जो हमारा फिस्ट होता है, आप जब अपने फिंगर्स को क्लोज करोगे उतने साइज़ का आपका हार्ट होगा. ओके, इट इज़ प्रेजेंट बिहाइंड द रिब्स, प्रेजेंट बिटवीन द 2 लंग्स, राइट. अभी हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखा जो 2 लंग्स प्रेजेंट होता है, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग. ठीक है, तो सपोज दिस इज़ द लंग, तो यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होगा. इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द 2 लंग्स, स्लाइटली इंक्लाइन ऑन द लेफ्ट साइड पे स्लाइटली इंक्लाइंड होगा. एंड साइज ऑफ द हार्ट इज इक्वल टू one's own fist एंड इट्स वेट इज़ अबाउट 360 ग्राम. तो हमारे हार्ट का वेट कितना है, 360 ग्राम्स. ओके, अब हार्ट इज़ अ वाइटल ऑर्गन ना, तो उसको एक कवरिंग की ज़रूरत होती है. तो ऑलवेज़ रिमेंबर हार्ट जो है वो डबल लेयर से कवर्ड होता है. एंड कौन से मेम्ब्रेन होता है डबल लेयर, इट इज़ पेरिटोनियल मेम्ब्रेन. ठीक है, हार्ट जो है इट इज़ अ डबल लेयर्ड पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है.
ठीक है. अ फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन द टू मेम्ब्रेन ड्यू टू विच हार्ट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फ्रिक्शन एंड मैकेनिकल शॉक. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है. अभी मैंने क्या बोला, हार्ट जो है वो 2 लेयर से बना हुआ है, राइट. तो 2 लेयर के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो हार्ट को प्रिवेंट करता है कि कोई भी मैकेनिकल शॉक या फ्रिक्शन का इफेक्ट हार्ट पे ना पड़े. ओके. ह्यूमन हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन. इट इज़ मेड अप ऑफ इनवॉलेंट्री कार्डियक मसल. इनवॉलेंट्री मतलब क्या, वॉलेंट्री क्या होता है, जो आप अपनी मर्ज़ी से करते हो. इनवॉलेंट्री मतलब क्या, वो खुद की मर्ज़ी से पूरे टाइम चलता रहता है. ठीक है, अगर आपको किसी ने बोला पुट योर हैंड्स अप, तो इट विल बी एन वॉलेंट्री एक्शन बिकॉज यू आर डूइंग इट बाय योर सेल्फ. इनवॉलेंट्री मतलब क्या, यू आर रेस्पायरिंग वेदर यू वॉन्ट टू और नॉट, राइट. यू आर टेकिंग इन ऑक्सीजन कंटिन्यूसली. आपके पूरे बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो सर्कुलेट कर रहा है. सो इट इज़ ऑल एन इनवॉलेंट्री एक्शंस विच आर परफॉर्म्ड बाय योर बॉडी. ठीक है. सो दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स विद अ डेफिनाइट रिदम, राइट. अगर आप देखोगे हार्ट पे, अगर आप हैंड रखोगे एट द सेंटर, तो आप देखोगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स. ठीक है, इसके ही साउंड को हम बोलते हैं लब एंड डब. ओके, रिमेंबर दिस. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज बीटिंग ऑफ द हार्ट. बीटिंग ऑफ द हार्ट मतलब क्या, द हार्ट इज कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग. इसको हम बोलते हैं द हार्ट इज बीटिंग. ठीक है. इंटरनली हार्ट इज डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट कंपार्टमेंट्स बाय वर्टिकल पार्टीशन and each of those compartment is again divided into 2 chamber, right. यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे आपको 4 compartments देखने मिलेंगे in this picture. if you can clearly see 1 compartment, 2 compartment, 3 and 4 compartments है, right. ऊपर के क्या है, this is the right atrium and this is the left atrium. This is the right ventricle and this is the left ventricle. Okay, this is how it is divided into 4 chamber. Thus in all your heart is consist of 4 chambers. Upper chambers are called as atria and singular is atrium. अगर आप दोनों chambers की बात करोगे तो you will call it as atria. बट अगर आप सिर्फ राइट एट्रियम की बात करोगे यू विल कॉल इट एज एट्रियम बिकॉज इट इज़ द सिंगुलर फॉर्म. ओके. एंड लोअर चेम्बर्स आर कॉल्ड एज वेंट्रिकल. तो ऊपर के जो चेम्बर्स हैं उनको हम बोलते हैं एट्रियम एंड नीचे के चेम्बर्स को वी कॉल देम एज वेंट्रिकल्स. ठीक है, अभी लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एंड राइट एट्रियम, ऐसे करके 4 चेम्बर्स प्रेजेंट होता है हार्ट के अंदर. एंड मेन काम क्या होता है हार्ट का, ब्लड को प्यूरिफाई करना एंड उसको आगे सेंड करना टू डिफरेंट ऑर्गन्स. ओके. सी, अब ब्लड वेसल्स का काम क्या है यहाँ पे, हार्ट इज़ बीटिंग कंटिन्यूसली, राइट. रुकता है क्या वो, नहीं ना. तो इट इज़ बीटिंग कंटिन्यूसली एंड ड्यू टू दिस blood continuously circulates through the blood vessels. This is how the blood vessel look like. यहाँ पे आप देख रहे हो ये आर्टरी है एंड वेन है. ठीक है, अब आर्टरी एंड वेन का हम काम देखेंगे कि आर्टरी का काम क्या है. ओके. सी, देर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स. अब ब्लड वेसल्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के. वन इज़ आर्टरीज एंड सेकेंड इज़ वेन्स. अब आर्टरीज का काम क्या है, ब्लड वेसल्स विच कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. मतलब ऐसे ब्लड वेसल्स जो हार्ट से ब्लड लेके जाते हैं टू अदर ऑर्गन्स, उसको हम बोलते हैं आर्टरीज. एक्सेप्ट द वन कैरिंग ब्लड टूवर्ड्स द लंग. तो ये जो आर्टरीज है ये लंग्स तक ब्लड नहीं लेके जा सकते. ओके. ऑल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो ये जो होंगे आर्टरीज दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो यू विल सी कि जो आर्टरीज है दे विल बी रेड इन कलर एंड जो वेन्स होते हैं दे आर ब्लू इन कलर बिकॉज दे आर कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, अब ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा. ओके. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा. ठीक है. आर्टरीज क्या कर रहे हैं, दे आर टेकिंग द ब्लड टू अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स. लंग्स को छोड़ के ये बाकी हर जगह लेके जाएंगे ब्लड को एंड दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. रिमेंबर दिस. हाँ. एंड वेन्स जो है दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है. Now these are deeply located in the body and their walls are thick. इनका walls कैसा होगा, thick होगा. And this vessels do not have valves. Valves मतलब क्या होता है, opening नहीं होती इनके पास. ओके. veins क्या होते हैं, अभी veins के
वेसल्स कैरिंग द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट. अभी यहाँ पे क्या था, दे कैरी अवे फ्रॉम द हार्ट. आर्टरीज हार्ट से लेके जाते हैं एंड वेन्स हार्ट तक लेके आते हैं. बिकॉज मैंने आपको क्या बोला, हार्ट का काम क्या है, टू प्यूरिफाई द ब्लड. ठीक है, तो एक ऐसा होगा जो प्योर ब्लड लेके आएगा, एक ऐसा वेन होगा जो लेके जाएगा. ठीक है, तो लेके जाने का काम किसका है, आर्टरीज का है. एंड वो कैसा ब्लड लेके जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आता है, इट इज़ द वेन्स. तो वेन्स का काम क्या है, पूरे बॉडी में जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन्स लेके आते हैं हार्ट तक. ओके, एंड ऑल वेन्स एक्सेप्ट द वन कैरिंग ब्लड फ्रॉम लंग्स ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. सारे वेन्स, सिर्फ एक ऐसा वेन छोड़ के जो लंग्स तक लेके जाता है, बाकी सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं. ओके, मोस्ट ऑफ द वेन्स आर सुपरफिशियली लोकेटेड इन द बॉडी एंड देयर वॉल्स आर थिन. आर्टरीज के वॉल्स कैसे थे, दे वर थिक. वेन्स के कैसे हैं, थिन. And they are provided with valves and arteries are without valves. Okay, you can differentiate between arteries and veins, and then you can clearly understand if when you do it yourself by differentiating between arteries and vein. Okay, just see the diagram. अब यहाँ पे artery दिया हुआ है, it is red in color because it is carrying the oxygenated blood. ठीक है, and veins को blue color दिया है because it is carrying deoxygenated blood. ओके, अब यहाँ पे बोला था कि वाल्व इज़ प्रेजेंट एंड वाल्व इज़ नॉट प्रेजेंट. तो वाल्व मतलब क्या, इफ़ यू कैन सी दिस टू ओपनिंग्स विच आर देयर इन दिस स्ट्रक्चर, वेन के स्ट्रक्चर में, इट इज़ एब्सेंट इन आर्टरीज. ठीक है, इसलिए ही आर्टरीज के पास वेन नहीं है एंड आर्टरीज के पास वाल्व नहीं है एंड वेन्स के पास वाल्व है. ओके, मसल्स प्रेजेंट होंगे. यहाँ पे क्या बोला गया था, आर्टरीज के थिक वॉल होते हैं, इसलिए इफ यू कैन सी द डिस्टेंस, आर्टरीज के वॉल थिक है एंड वेन्स के कैसे होते हैं, थिन होते हैं. तो यू कैन सी कितने थिन है, राइट. एंड देयर आर कनेक्टिव टिश्यू विच आर प्रेजेंट एंड कैपिलरी प्रेजेंट होगा दोनों के बीच में. ओके, आई होप यू आर क्लियर विथ ब्लड वेसल. दो टाइप के ब्लड वेसल होते हैं, आर्टरीज एंड वेन. आर्टरीज का काम होता है ब्लड लेके जाना. कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. वेन्स का काम होता है ब्लड लेके आना. कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, रिमेंबर दिस. ओके, नाउ ब्लड वेसल्स. ओके, वी ऑलरेडी हैव स्टडीड दिस, राइट. आर्टरीज के बारे में हमने देखा. ब्लड वेसल्स विच कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट आर कॉल्ड एज आर्टरीज एंड एक्सेप्ट द वन, राइट. तो जस्ट डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स एंड जस्ट बी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट कि आर्टरीज क्या होते हैं एंड वेन्स क्या होते हैं. ओके, नाउ इन हिस्ट्री, in 1628 विलियम हार्वे डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन इन द बॉडी. तो 1628 में देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम्ड विलियम हार्वे, जिन्होंने पता किया कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड इज़ सर्कुलेटिंग. तो एक मैकेनिज़्म चल रहा है सर्कुलेशन का हमारे बॉडी के अंदर. वो कब पता चला था, इन द ईयर 1628. ओके, ही प्रपोज्ड अ थियोरी दैट आवर हार्ट इज़ अ मस्कुलर पंप बाय विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड इन द बॉडी. इन्होंने क्या किया था, ही जस्ट प्रपोज्ड अ थियोरी, ही वॉज नॉट श्योर अबाउट दैट. ही प्रपोज्ड अ थियोरी कि हमारा हार्ट जो है एक पंपिंग ऑर्गन है, पंपिंग मस्कुलर ऑर्गन है जो ब्लड को सर्कुलेट करता है हमारे पूरे बॉडी के अंदर. ओके, ही डिस्कवर्ड द मैकेनिज्म ऑफ वाल्व्स ऑफ द हार्ट. तो हार्ट के अंदर जो वाल्व्स प्रेजेंट है उसके बारे में किसने स्टडी की थी, इट वाज विलियम हार्वे हु स्टडीड दिस इन द ईयर 1628. ओके, सी अब कैपिलरीज क्या होती है. अभी आपने लास्ट डायग्राम में देखा कि आर्टरीज एंड वेन्स के बीच में कैपिलरीज थी. तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द कैपिलरी एज. अब देखो यहाँ पे क्या है, दिस इज़ रेड इन कलर, इट मीन्स इट इज़ कैरिंग दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट एंड ये कैरी कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट फॉर प्यूरिफिकेशन. अब इन दोनों के बीच में कैपिलरी प्रेजेंट होती है. नाउ यू विल स्टडी अबाउट कि कैपिलरी का फंक्शन क्या है. ठीक है, सी आर्टरीज ग्रेजुअली ब्रांच आउट विद डिक्रीज इन द डायमीटर as they spread in the body and finally form hair like vessels called as capillary. ठीक है, ये क्या करता है,
जो आर्टरीज है वो क्या करते हैं, अपना डायमीटर डिक्रीज करते हैं ग्रेजुअली. इफ़ यू कैन सी, इनका डायमीटर इतना है, राइट. अब वो ग्रेजुअली यहाँ पे आके डिक्रीज हो रहा है एंड दे आर फॉर्मिंग अ हेयर लाइक वेसल्स विच इज़ कॉल्ड एज कैपिलरी. ये ओके. सी, walls of capillaries are extremely thin and made up of single layer of cell. कैपिलरी के वॉल कैसे होंगे, दे विल बी वेरी मच थिन. एंड कैसे, कौन से सेल से बने होंगे, सिंगल लेयर सेल से. ओके. नाउ ड्यू टू दिस एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन कैपिलरीज एंड सेल्स बिकम ईजी. एंड बिकॉज ये कैपिलरी जो है वो थिन होती है, इसलिए जो एक्सचेंज होता है जो भी मटेरियल बिटवीन द सेल्स एंड कैपिलरीज, इट बिकम्स वेरी मच ईजी बिकॉज इसका जो स्ट्रक्चर होता है कैपिलरी का, इट इज़ वेरी मच थिन. ओके. ड्यूरिंग द एक्सचेंज ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, हार्मोन, विटामिन्स etc. are sent towards the cell and waste materials of the cell move into the blood. तो जो उनको भी रिक्वायर्ड इसेंशियल न्यूट्रिएंट है वो सेल के पास जाता है एंड जो वेस्ट मटेरियल होता है वो कहाँ पे जाएगा, सेल के पास जाएगा एंड सेल से वो ब्लड के पास जाएगा एंड ये ब्लड फिर कहाँ पे जाएगा, इट विल गो इनटू दी वेन बिकॉज वेन क्या कैरी करता है, इट कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट, राइट. Then capillaries unite together to form the vessel of more diameter called as vein. फिर बहुत सारे capillaries साथ में आएंगे and they will form a diameter, they will form the vessels to form veins. Okay, capillary network is present in each organ. हमारे हर एक organ के अंदर ये capillary network present होता है. Okay, you should remember the diagram of this also, capillary also. Okay, see. Do you know in case of healthy person there are 72 beats of heart per minute. आप कभी डॉक्टर के पास गए होगे तो आपके डॉक्टर ने क्या किया है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर सबसे पहले हार्ट रेट चेक करते हैं. ओके. आपने देखा होगा कि वो स्टेथो को आपके चेस्ट एरिया पे हार्ट पे रखते हैं एंड दे जस्ट चेक ऑन देयर वॉच, कीप अ चेक ऑन देयर वॉच. तो वो क्या काउंट करते हैं, दे काउंट कि वेदर योर हार्ट इज़ बीटिंग 72 टाइम्स मिनट और नॉट. ठीक है. तो जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन होगा उनका हार्ट कितने टाइम बीट करता है, इट बीट्स 72 बीट्स पर मिनट. ओके. नाउ रेट ऑफ हार्ट बीट इंक्रीजेज ड्यू टू फिजिकल एक्सरसाइज एंड इमोशंस. अगर आप देखोगे कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है तो उसका हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, या कभी कोई झगड़ा कर रहा होता है तो वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, उस वजह से हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है. ओके. सिमिलरली इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट इट डिक्रीजेज ड्यूरिंग टेस्ट एंड रेस्ट एंड स्लीप. हार्ट रेट डिक्रीज़ कब होता है, व्हेन यू आर रेस्टिंग और व्हेन यू आर स्लीपिंग. उस टाइम ये 72 बीट्स नहीं होते हैं, उस टाइम कम हो जाता है. ओके. नाउ नंबर ऑफ बीट्स इज़ मोर इन केस ऑफ इन्फेंट्स. इन्फेंट्स मतलब क्या, बेबी और चाइल्ड, न्यूबॉर्न बेबी, उनके अंदर ये नंबर ऑफ बीट्स कैसे होते हैं, दे आर मोर. Now 2 types of sounds are heard during the heartbeat. One is described as lub and the other as dub. ठीक है. 2 साउंड होता है, एक तो मैंने आपको बताया था कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, तो वो साउंड को ही हम क्या बोलते हैं, लब एंड डब. ओके. हार्ट पम्प्स अबाउट 75 ml ऑफ ब्लड ड्यूरिंग ईच बीट. ठीक है. जब वो एक बार बीट करता है उस टाइम इट इज़ प्यूरिफाइंग और इट इज़ पम्पिंग आउट 75 ml ऑफ ब्लड. ओके. Now see how blood circulation is taking place through heart, or what are the functioning of heart. Now process of pumping the blood towards various parts of the body and bringing it back toward the heart is called as blood circulation. इसका मतलब क्या है, हार्ट ने जो है वो ब्लड को पंप किया अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स तक एंड फिर से वो हार्ट के पास लेके आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन. मतलब ब्लड पूरे बॉडी के अंदर गया एंड देन अगेन इट कम्स बैक टू द हार्ट, इसको ही क्या बोलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस. Okay, so as to maintain the continuity in circulation, heart alternately contracts and relaxes. Okay, यहाँ पे continuity रहना बहुत ज़रूरी है सर्कुलेशन में, इसलिए हार्ट क्या करता है, इट इज़ कॉन्ट्रैक्टिंग वन टाइम एंड द अदर टाइम इट इज़ रिलैक्सिंग. ओके. कॉन्सिक्वेंट सिंगल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट कॉन्स्टिट्यूट्स अ सिंगल हार्ट बीट. मतलब उसने एक बार कॉन्ट्रैक्ट किया, एक बार रिलैक्स किया, contract relax, so this is one heartbeat. Okay. Now see,
there is one activity which is given in your textbook for which you can perform this. Okay, 2 feet long rubber tube with small aperture, stopwatch and funnel. You just need to have this 3 things. अब क्या करोगे, अभी एक funnel को fit a funnel at one end of the rubber tube. ठीक है, रबर ट्यूब को एक फनल फीड करोगे. ओके, एंड कीप द वाइड माउथ ऑफ द फनल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द thorax and bring the other end of the tube near the ear to hear the sound and record the number of beats per minute using stopwatch. ओके, एंड ये पल्स आप कहाँ से देख सकते हो? यू कैन ऑल्सो hear that from the heartbeats and pulses which are felt at the wrist. Okay, आपने एक experiment if you will have done, उसके थ्रू भी ये हम चेक करते थे. Like it was a physics का experiment. Okay, what we used to do, एक कप लेते थे हम लोग. ओके, इसमें यहाँ से होल करते थे, एक थ्रेड अटैच करते थे एंड दूसरे कप में होल करके वी यूज टू जस्ट स्पीक फ्रॉम दिस साइड एंड वी यूज टू हियर फ्रॉम दिस साइड. ये आपने भी किया होगा फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट, राइट? तो सेम थिंग हमें क्या करना है, वी हैव टू चेक द हार्ट बीट बट नॉट यूजिंग दिस कप. यहाँ पे फनल बोला गया है. फनल कैसा दिखता है? होप यू नो कि फनल कैसा दिखता है. फनल का दिस इज़ हाउ फनल लुक्स लाइक. आपने देखा होगा, इसको हम फनल बोलते हैं. ओके, so you can do it at your home. Now blood, see, blood क्या होता है? Blood is red colored fluid material. We all know blood कौन से कलर का होता है? रेड कलर का, राइट? तो it is a red colored fluid material. It is a fluid connective tissue and the oxygenated blood is deep red colored, salty in taste and pH is 7.4. तो ब्लड के बारे में इतनी चीज़ें याद रखो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है इट इज़ डीप रेड इन कलर. ठीक है, कैसा टेस्ट होगा? इट विल बी सॉल्टी एंड इसका पीएच क्या होगा? 7.4, न्यूट्रल पीएच, स्लाइटली बेसिक पीएच होगा. ओके, ब्लड इज़ कंपोज्ड ऑफ मेनली 2 कंपोनेंट्स. ब्लड किससे बना हुआ है? इट इज़ कंपोज्ड ऑफ मेनली 2 कंपोनेंट्स. सी, यहाँ पे अभी अलग अलग कंपोनेंट दिया हुआ है, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स. 2 कंपोनेंट क्या है? प्लाज्मा एंड ब्लड सेल. अब प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं देखो. प्लाज्मा का कलर क्या होगा? इट विल बी पेल येलो, क्लियर एंड स्लाइटली अल्कलाइन फ्लूइड एंड दिस प्लाज्मा विल कंटेन 90 to 92% ऑफ वाटर, 6 to 8% ऑफ प्रोटीन एंड 1 to 2% ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट. ओके, तो ब्लड का मेन कंपोनेंट क्या है? प्लाज्मा एंड ब्लड सेल. प्लाज्मा किससे बना हुआ है? 90 से 92% वाटर होता है, 6 to 8% ऑफ प्रोटीन होता है एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है 1 to 2%. ओके, नेक्स्ट प्लाज्मा में क्या होता है? अल्ब्यूमिन. अल्ब्यूमिन इज़ अ प्रोटीन विच डिस्ट्रीब्यूट्स द वाटर ऑल ओवर द बॉडी. बिकॉज प्लाज्मा के अंदर सबसे ज़्यादा क्या है? 90 to 92% वाटर है, इसलिए अल्ब्यूमिन का काम क्या है? पूरे बॉडी के अंदर वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करना. ओके, देन ग्लोब्यूलिन प्रेजेंट है विच डज द वर्क ऑफ प्रोटेक्टिंग इट. देन फिब्रोनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन जो है वो क्या करते हैं? दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस. ना ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस क्या होता है? कभी आपको लगता है, ओके, तो वहाँ से ब्लड आता है एंड फिर थोड़े दिन बाद वो सही हो जाता है, राइट? कितना भी डिप कट हो या वुंड हो आपको, वो क्यों होता है? बिकॉज ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है जो वहाँ पे एक नया लेयर फॉर्म करवाते हैं स्किन का एंड दे क्लॉट द ब्लड देयर, इसलिए ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं हो पाता. ओके, एंड इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इट इज़ फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन. ओके, देन इनऑर्गेनिक आयंस जैसे कि कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, दिस आर द इनऑर्गेनिक आयंस विच कंट्रोल द फंक्शन ऑफ मसल्स एंड नर्व्स. ओके, आई होप यू आर क्लियर विद द प्लाज्मा पार्ट. एक ये कंपोनेंट है ब्लड का. दूसरा कंपोनेंट इज़ ब्लड सेल्स. अब ब्लड सेल्स जो है वो कितने टाइप के होते हैं? देर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स. रेड ब्लड सेल्स को आप रेड ब्लड कॉर्पल्सेस भी बोल सकते हो, वाइट ब्लड सेल्स को वाइट ब्लड कॉर्पल्सेस बोल सकते हो एंड थर्ड इज प्लेटलेट. रिमेंबर दिस, जो ब्लड सेल्स है दे आर ऑफ 3 टाइप, RBC, WBC एंड प्लेटलेट.
प्लाज्मा के अंदर हमने देखा कि 90 से 92% वाटर, 6 to 8% ऑफ प्रोटीन एंड 1 to 2% इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रेजेंट होता है. फिर अल्ब्यूमिन होता है, ग्लोब्यूलिन होता है, फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन होता है. राइट. सो दिस आर द कंपोनेंट्स विच आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा. अब आरबीसी क्या होता है? सी आरबीसी आर स्मॉल सर्कुलर इन्यूक्लिएटेड सेल, मतलब इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. ओके. दिस सेल्स अपीयर रेड ड्यू टू हीमोग्लोबिन. अभी हमने देखा था कि ब्लड के पास एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन. राइट. तो ये हीमोग्लोबिन के वजह से ही हमारे ब्लड का कलर इज़ रेड इन कलर. ओके. ऑक्सीजन डिजॉल्व्स इन द ब्लड ड्यू टू हीमोग्लोबिन. राइट. हमने देखा ना एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन जाता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन. राइट. वी सॉ दिस इन रेस्पिरेशन प्रोसेस इटसेल्फ. Now 50 to 60 lakh RBCs are present in each cubic millimeter of the blood. ओके. तो इतना ज़्यादा आरबीसी हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है एंड दिस आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड इन द रेड बोन मैरो एंड लीव फॉर अबाउट 100 to 127 डेज. ठीक है. आरबीसी का लाइफ स्पैन क्या है? 100 से 127 डेज. ओके. अब वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं? दिस आर लार्ज न्यूक्लिएटेड. आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं था, वो सर्कुलर था. डब्ल्यूबीसी के पास न्यूक्लियस है, इसका स्ट्रक्चर भी लार्ज है एंड दिस आर कलरलेस सेल बिकॉज इनके पास हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता. आरबीसी को रेड कलर क्यों मिला है? बिकॉज उसके पास हीमोग्लोबिन है. ओके. नाउ 5000 to 10,000 डब्ल्यूबीसीज आर प्रेजेंट पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड. ओके. 5 टाइप्स ऑफ आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड के अंदर: बेजोफिल, eosinophil, neutrophil, monocyte and lymphocyte. Okay. Now for y'all, you just have to remember the names of WBC which are present, the types of WBC which are present. Okay. Now WBC कहाँ पे produce होता है? See, RBC and WBC both are produced in red bone marrow itself. Okay. WBC act as soldiers in our body. Now why डू यू थिंक कि इनको सोल्जर्स क्यों बोला गया है? बिकॉज इनका काम क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर कोई भी अगर हार्मफुल पैथोजन आता है तो डब्ल्यूबीसी उन पे अटैक करता है एंड दे ईट देम. ठीक है. तो दे आर प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी फ्रॉम डिफरेंट पैथोजन्स विच आर हार्मफुल फॉर अस. इसलिए डब्ल्यूबीसी को हमारे बॉडी का सोल्जर बोला गया है. ओके. नाउ डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या है? दिस सेल्स अटैक द पैथोजन एंटरिंग आवर बॉडी एंड दैट इज़ द रीज़न दे आर कॉल्ड एज सोल्जर्स इन आवर बॉडी. ओके. दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम माइक्रोबियल डिजीजेज ऑल्सो. ओके. बिकॉज दे किल द पैथोजन्स एंड द हार्मफुल बैक्टीरियाज विच एंटर आवर सेल. ठीक है. अब प्लेटलेट्स है थर्ड कंपोनेंट विच इज़ दिस आर एक्सट्रीमली स्मॉल एंड डिस्क शेप्ड एंड 2.5 to 4 lakh प्लेटलेट्स आर प्रेजेंट पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड. ओके. प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है? दे ओनली पार्टिसिपेट इन द ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस विच आर डन बाय फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन. राइट. जो प्रेजेंट होता है प्लाज्मा के अंदर, दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग. तो प्लेटलेट्स का काम भी क्या होता है? हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस. ओके. सी व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्लड? पहला है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. हमने देखा कि गैसेस के ट्रांसपोर्ट में मीन्स ऑक्सीजन. राइट. तो ऑक्सीजन इज़ कैरिड विया ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द सेल. तो लंग्स से ऑक्सीजन कहाँ पे जाता है? सेल्स के पास एंड सेल से अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जाता है. एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से जाता है? फ्रॉम टिश्यू कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लंग. ओके. एंड फिर लंग्स के थ्रू इट इज़ एक्सेल्ड आउट ऑफ आवर बॉडी. ओके. तो पहला इसका काम क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. दूसरा इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. जो हमारे बॉडी के अंदर सिंपल न्यूट्रिएंट्स है जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ये सब हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होगा हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर एंड दिस आर ट्रांसपोर्टेड अप टू ईच सेल इन द बॉडी. बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर जो भी सेल्स है दे नीड टू परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन एंड फॉर दैट दे नीड दिस न्यूट्रिएंट्स. तो ये न्यूट्रिएंट्स हर एक सेल तक पहुंचाने का काम किसका है? इट इज़ द वर्क ऑफ द सेल, सॉरी ब्लड. ओके. देन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल. Nitrogenous waste like ammonia, urea, creatinine, these are released by tissues into the blood which carries those to kidney for excretion. तो जो भी nitrogenous waste हमारे बॉडी में आ रहा है it is to be sent
टू द किडनी फॉर एक्सक्रीशन प्रोसेस, ताकि वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट हो जाए, इट इज़ ताकि वो एलिमिनेट हो जाए हमारे बॉडी से. ओके, देन प्रोटेक्शन. अब जो एंटीबॉडीज़ होती हैं विच हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट वेरियस डिजीजेस, एंटीबॉडीज़ कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? दे आर प्रोड्यूस्ड इन द ब्लड एंड दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम माइक्रोब्स एंड अदर हार्मफुल पार्टिकल्स, बिकॉज एंटीबॉडीज़ का काम ही है टू फाइट अगेंस्ट वेरियस हार्मफुल डिजीजेस एंड बैक्टीरियाज. ओके, देन नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स. तो ब्लड जो है इट इज़ अ मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टिंग वेरियस एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स फ्रॉम द साइट ऑफ द प्रोडक्शन टू द साइट ऑफ द एक्शन. इट मीन्स वॉट, अगर ब्लड जो है वो समझो एक ऑर्गन के अंदर उसका प्रोडक्शन हो रहा है रेड बोन मैरो में, नाउ इट इज़ नीडेड टू सम अदर ऑर्गन, तो वो उसका क्या हो गया? इट इज़ द साइट ऑफ देयर एक्शन एंड साइट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया उसका? रेड बोन मैरो. ओके, तो यहाँ पे एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्ट भी कौन करता है? इट इज़ डन थ्रू ब्लड ओनली. ओके, देन जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, इट इज़ ऑल्सो मेंटेन्ड बाय वेसोडाइलेशन एंड वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन प्रोसेस बाय द ब्लड. ओके, जिसको हम बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन प्रोसेस, मतलब टेम्परेचर को रेगुलेट करने का प्रोसेस इज ऑल्सो डन बाय द ब्लड. Okay, then maintaining the balance of minerals like sodium, potassium in the body. And if bleeding occurs at the injury, platelets and a protein called fibrinogen of the blood form clot and seal the injury. Because समझो किसी को बहुत ज़्यादा इंजरी हुई है एंड ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है उसके इंजर्ड पार्ट से, तो वहाँ पे जब तक ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं आएंगे, फिब्रिनोजन एंड प्लेटलेट्स, तब तक वहाँ पे ब्लड लॉस होता ही रहेगा. ओके, सो दिस आर इम्पॉर्टेंट फॉर stopping the blood loss. Okay, so these are the 8 functions of the blood. and इसको रट्टा मारने की कोशिश मत करना, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर कि हमारे बॉडी के अंदर जो अलग फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं उसमें ब्लड का क्या रोल है. ओके, सो जस्ट ट्राई टू don't mesmerize, just try to understand how the processes are taking in our body. Okay, now human blood group, अब आपको पता है human blood group के बारे में. now depending upon the protein like antigen and antibody, अब blood group किस पे डिपेंड करता है? antigen and antibody which are present in your blood. तो इनके बेसिस पे हमारा ब्लड ग्रुप जो है वो अलग अलग होता है. ओके, there are four main groups of human blood as A, B, AB and O, right? Now beside this there are two types as RH negative and RH positive of each of those four group. It means what, कोई बोलता है मेरा ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, A नेगेटिव है, B पॉजिटिव है, B नेगेटिव है, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, राइट? दिस इज हाउ वी टेल ना. तो टोटल ऐसा मिला के there are 8 ब्लड ग्रुप्स आर फॉर्म्ड. ओके, नाउ यहाँ पे ब्लड डोनेशन के टाइम पे अगर किसी का A+ है, ठीक है, तो उसको A+, AB+ का ही ब्लड ग्रुप वो ले सकता है. बिकॉज यहाँ पे अगर आपने देखा होगा ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है बिफोर गिविंग टू एनी पर्सन, एंड इसके लिए ब्लड बैंक्स होते हैं विच प्रोवाइड देम विद द स्पेसिफिक टाइप ऑफ ब्लड विच आर नीडेड इन एमरजेंसी कंडीशन, राइट? तो ब्लड डोनेशन में क्या होता है? इफ़ अ पर्सन मीट्स एन एक्सीडेंट, bleeding occurs through wound, right? And many time blood transfusion is necessary during the surgical operations. तो जब सर्जिकल ऑपरेशन है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, उस टाइम ब्लड लगता है लोगों को, एंड फॉर दैट जो हेल्दी इंडिविजुअल होते हैं जिनका ब्लड ग्रुप उनका सेम होता है, दे गिव देम दिस ब्लड. ओके, सिमिलरली ब्लड इज ट्रांसफ्यूज्ड इन केस ऑफ पेशेंट ऑफ अनेमिया, थैलेसेमिया, कैंसर टू, ठीक है, जिनके बॉडी के अंदर ब्लड की कमी होती है उनको भी ब्लड दिया जाता है. थैलेसेमिया एंड कैंसर आर अदर कंडीशंस जिसके अंदर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है लोगों को. देन ओके, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज़ कैरिड आउट टू कंपेंसेट द ब्लड शॉर्टेज इन द बॉडी, राइट? क्योंकि उसके बॉडी के अंदर ब्लड की कमी है, इसलिए ही हम किसी भी दूसरे इंडिविजुअल को ब्लड डोनेट करेंगे, राइट? इसको ही हम क्या बोलते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस. ओके, नाउ फ्रॉम वेयर द ब्लड इज सप्लाइड फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड कहाँ से आएगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस के लिए? पहला तो है ब्लड बैंक, बिकॉज ब्लड बैंक जैसे हमारा जो
नॉर्मल बैंक्स होते हैं उनके पास पैसे होते हैं, राइट, हम लोन ले लेते हैं, वैसे ब्लड बैंक के पास अलग अलग ब्लड ग्रुप्स के ब्लड प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो ब्लड इज़ कलेक्टेड इन ब्लड बैंक बाय स्पेसिफिक मेथड फ्रॉम द हेल्दी पर्सन एंड सप्लाइड टू द नीडफुल पर्सन. ओके, कोई हेल्दी इंडिविजुअल है जिसका बॉडी अच्छे से फंक्शन कर रहा है, इज़ एन हेल्दी इंडिविजुअल, तो उसका ब्लड जो है वो ब्लड बैंक लेके रखती है. एंड व्हेनेवर एमरजेंसी कंडीशन अराइजेस, तो ज़रूरत जिस इंडिविजुअल को ज़रूरत होती है उसको दे दिया जाता है. ओके, इफ़ द कलेक्टेड ब्लड इज़ नॉट टू बी यूज इमीडिएटली, इट कैन बी स्टोर्ड फॉर सम डेज इन द रेफ्रिजरेटर. ठीक है, तो ब्लड को स्टोर भी किया जा सकता है इन रेफ्रिजरेटर. अब दूसरा कौन सा मेथड है? इट इज़ ब्लड डोनर. पर्सन हु डोनेट्स द ब्लड इज़ रिफर्ड टू एज ब्लड डोनर. जिसने अपना ब्लड डोनेट किया है उसको बोलते हैं हम ब्लड डोनर. ओके, ब्लड रेसिपिएंट मतलब ये ब्लड ले रहा है, ब्लड डोनर अपना ब्लड दे रहा है, एंड रेसिपिएंट इज़ द वन हु टेक्स द ब्लड. ओके, तो पर्सन हु रिसीव्स द ब्लड इज़ रिफर्ड टू एज रेसिपिएंट. ओके, पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप O can donate the blood to the person having any other blood group, whereas the person with AB blood group can receive the blood from the person with any other blood group. It means what? अगर आपका AB ब्लड ग्रुप है तो आप किसका भी ब्लड ले सकते हो. ओके, A पॉजिटिव A नेगेटिव, B पॉजिटिव B नेगेटिव, O पॉजिटिव O नेगेटिव, आप सबका ब्लड ले सकते हो. बट अगर आपका ब्लड ग्रुप O है तो आप सबको डोनेट कर सकते हो, पर आप सिर्फ O ब्लड ग्रुप का ही ब्लड ले सकते हो. ओके, रिमेंबर दिस. AB ब्लड ग्रुप वाले कैन टेक द ब्लड ऑफ एनी इंडिविजुअल, वेदर इट इज़ A पॉजिटिव B नेगेटिव A नेगेटिव. ओके, एंड O ब्लड ग्रुप वाले कैन डोनेट द ब्लड टू एवरी इंडिविजुअल. पर वो ब्लड किससे ले सकते हैं? O ब्लड ग्रुप वाले, दे कैन टेक द ब्लड ओनली फ्रॉम O ब्लड ग्रुप. Okay, hence a person of blood group O is called as universal donor because ये सबको donate कर सकता है. And the person of blood group AB is called as universal recipient because ये सबसे blood ले सकता है. Okay, तो universal donor कौन है? blood group O. and universal recipient कौन है? blood group AB. Okay, I hope you are clear with this. ठीक है. Now blood groups are hereditary and depends upon the genes inherited from the parents. तो blood group कहाँ से आता है? It comes from our parents which are inherited in us. Okay, blood transfusion is performed only after the blood group matching. अगर कोई दूसरे इंडिविजुअल के अंदर ब्लड डालना है तो इट इज़ ओनली डन आफ्टर मैचिंग द ब्लड ग्रुप. एंड ये भी देखा जाता है वेदर जो डोनर है ही सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज़ और नॉट, ये भी चेक किया जाता है. द डोनर नीड टू बी एन हेल्दी इंडिविजुअल, उसको कोई भी डिजीज़ नहीं होना चाहिए. ओके, इफ़ इट इज़ डन विदाउट मैचिंग इट मे प्रूव फेटल फॉर द पेशेंट कैन डाई. ओके, पर्सन हु डोनेट्स द ब्लड मे बी रेसिपिएंट इन द फ्यूचर. ठीक है, इन फ्यूचर वो ब्लड ले भी सकता है इफ़ ही इज़ डोनेटिंग टुडे. And blood donation without any expectation is always life saving because if you can donate your blood you can save a life. Okay, blood is required in various situations like accident, bleeding, parturition, surgical operations, and blood donated by healthy person is used to save the life of needful person. Hence blood donation is considered as the best donation. If you are giving money you are just helping him for one time, but if you are giving a blood to someone you are helping him to save a life. So you are saving a life by giving or by donating your blood. Okay, now what is blood pressure? आपने सुना होगा बीपी हाई हो गया है, बीपी लो हो गया है, राइट. इसको ही हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर. जब ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होता है वी कॉल इट एज ब्लड इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर. डिक्रीज होता है तो लो बीपी बोलते हैं हम. ओके, सी ब्लड इज कंटिन्यूसली केप्ट फ्लोइंग थ्रू ब्लड वेसल्स ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट. राइट, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के वजह से ब्लड कंटिन्यूसली हमारे बॉडी में फ्लो करता रहता है थ्रू ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स. राइट, now due to contraction of the heart pressure is exerted on the walls of the arteries and it is called as blood pressure. जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उस वक्त आर्टरीज के वॉल पे एक प्रेशर आता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर. ओके, प्रॉपर ब्लड प्रेशर इज़ नेसेसरी टू सप्लाई द ब्लड इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, प्रॉपर ब्लड प्रेशर क्यों होना चाहिए हमारे बॉडी का? ताकि ब्लड जो है वो अच्छे से हमारे हर एक ऑर्गन्स तक पहुंच पाए. ओके,
प्रेशर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एज सिस्टोलिक प्रेशर. ठीक है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एंड आप तब प्रेशर को रिकॉर्ड कर रहे हो, उस प्रेशर को हम बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर. एंड जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है एंड आप प्रेशर को रिकॉर्ड कर रहे हो, यू विल कॉल एज डायस्टोलिक प्रेशर. ठीक है, ब्लड प्रेशर ऑफ अ हेल्दी इंडिविजुअल इज 120/80 mm to 139/89 mm of Hg. Okay, it is measured with the help of an instrument called as symphomanometer. Okay, so remember this, it can be asked in fill in the blanks also. Okay, सी हाइपरटेंशन मतलब क्या, हाई बीपी, उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन. बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है तो जो प्रेशर है आर्टरीज़ के वॉल पे वो बहुत ज़्यादा जाता है, तो उसको ही क्या बोलते हैं हम, हाई ब्लड प्रेशर. ओके, हाई ब्लड प्रेशर देन नॉर्मल इज़ रिफर्ड टू एज हाइपरटेंशन. इन आर्टरीज ऑफ द पर्सन विथ हाइपरटेंशन अननेसेसरी टेंशन डेवलप्स and heart need to perform more function than normal condition in case of hypertension. तो हार्ट को जितना काम करना होता है वो उससे ज़्यादा काम करता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन. एंड बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर आर हाई इन हाइपरटेंशन. सी नॉर्मल ब्लड प्रेशर में सिस्टोलिक प्रेशर होता है 90 से 119 mm एंड डायस्टोलिक में 60 से 79 mm. ओके, एंड अगर प्राइमरी हाइपरटेंशन है हल्का सा तो रेंज क्या हो जाएगा, 120 से 139 mm एंड डायस्टोलिक 80 से 89 mm. हाइपरटेंशन स्टेज 1 है तो 140 से 159 एंड डायस्टोलिक 90 से 99. हाइपरटेंशन स्टेज 2 में इट इज़ मोर देन 160 एंड मोर देन 100 इन डायस्टोलिक प्रेशर. ठीक है, तो जैसा अभी आप ये इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हार्ट को प्रेशर को मेज़र करोगे, यू कैन से कि उसको हाइपरटेंशन हो रहा है या नहीं. ओके, इट कैन बी चेक्ड यूजिंग दिस स्पाइगोमैमोमीटर. ओके, एंड ऑलवेज रिमेंबर ब्लड प्रोडक्शन अकर्स कंटिन्यूसली इन आवर बॉडी. ठीक है, ब्लड जो है वो कंटिन्यूसली हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है एंड 350 ml ऑफ द ब्लड इज़ कलेक्टेड फ्रॉम अ पर्सन ड्यूरिंग डोनेशन. एंड हमारा बॉडी जो है ये ब्लड को रिस्टोर भी कर लेता है 24 आवर्स में. ओके, प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन कैन नॉट डोनेट देयर ब्लड. ठीक है, बिकॉज दे नीड देयर ब्लड फॉर देयर चाइल्ड, राइट? So they cannot donate their blood and there is no trouble during or after blood donation. You will not fall sick, you will not have any symptom if you donate the blood. Okay, and 1st October is observed as National Voluntary Blood Donation Day. Okay, we celebrate this day on 1st October. And healthy person of age more than 18, अगर आप 18 years से कम हो तो you cannot donate your blood. and अगर आप 18 years से ज़्यादा हो and if you are an healthy individual you can donate your blood 3 to 4 times a year. ओके, साल में आप 3 से 4 बार अपना ब्लड डोनेट कर सकते हो. एंड कितना ब्लड डोनेट होता है, 350 ml ऑफ द ब्लड, एंड ये फिर से आपके बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है विद इन 24 hours. ओके, सो देर इज़ no need to worry after or before donating the blood. Okay, now do you know hematology is a branch of science जहाँ पे हम blood related disorders, blood के cells के ऊपर इन सब पे study करते हैं. Okay, it is called as hematology subject. ठीक है, then hematopoietic organs and blood disease is called as hematology. And research of diagnosis and remedies of blood diseases is also performed in this branch. ठीक है, तो various studies are done in hematology. Okay, so I hope you are clear with all the concepts which are included in this lesson. Okay, so we are done with this lesson. Thank you everyone.